हाय गाइस, आप देख रहे हैं नॉलेज डिफरेंट चैनल। इस वीडियो में हम भारत का मध्यकालीन इतिहास सामान्य ज्ञान से लेकर आए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को अराजक व क्रांतिकारी अपराध एक्ट 1919 भी कहा जाता है? ऑप्शन ए शस्त्र अधिनियम, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी एल्बर्ट बिल, ऑप्शन डी रोलेट एक्ट। आंसर होगा डी रोलेट एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने का प्रयास किया गया था। इस एक्ट के तहत क्रांतिकारियों को संदेश के आधार पर गिरफ्तार करके उन्हें बिना ट्रायल सजा दिए जाने का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत की संसदीय प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1904, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर होगा ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत के संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। इस व्यवस्था के तहत सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था। इस अधिनियम को जन प्रतिनिधित्व का प्रणेता कहा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी सूरत विभाजन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी 1908 में उनकी गिरफ्तारी। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी माय ट्रूथ। आंसर होगा बी हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनरी के बारे में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1891। आंसर होगा ऑप्शन बी 1872। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली जनगणना की गई। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी पंडित मोतीलाल नेहरू। आंसर होगा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी प्रसन्ना कुमार टैगोर,
ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। आंसर होगा बी सुरेंद्र नाथ टैगोर। सुरेंद्र नाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी भारत भाग्य, ऑप्शन सी भारत भाग्य विधाता, ऑप्शन डी भारत विधाता। ऑप्शन डी होगा आंसर भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत में किस राज्य में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा ए तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरैकायर लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय टंकड़ कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। आंसर होगा सी लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकड़ कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। 11 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। आंसर होगा ए लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी चेन्नई। आंसर होगा ए कोच्चि। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। आंसर होगा ए पुर्तगाली। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? आंसर होगा अल्मेडा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी कोलंबस, ऑप्शन डी अल्फासो की अब्बुकर्क। आंसर बी होगा वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में, 1602 में, 1608 में, 1615 में। आंसर होगा ए 1600 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी कार्नवालिस। आंसर होगा सी रॉबर्ट क्लाइव। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी तार डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड एशो। आंसर होगा ए वारेन हेस्टिंग्स। 18 नंबर का क्वेश्चन है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? ऑप्शन ए अत्तीनगर की संधि 1756 ईस्वी में, ऑप्शन बी इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में, ऑप्शन सी इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजती, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कार्नवालिस। आंसर होगा ए लॉर्ड वेलेजती। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी तंजीर, ऑप्शन डी अवध। आंसर होगा ए हैदराबाद। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।